गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके समक्ष 10वीं कक्षा के द्वादश पाठ अन्योक्त्य को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अन्योक्ति शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी। अन्योक्ति शब्द दो पदों से मिलकर बना है, अन्य प्लस उक्ति। इसमें अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा और उक्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति अथवा भाषण। एक कवि जब किसी की प्रशंसा या निंदा अप्रत्यक्ष रूप से करता है तो उसे काव्य की शैली में अन्योक्ति कहा जाता है। काव्य शास्त्र में इसे एक अलंकार माना गया है। जब किसी प्रतीक या फिर माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा अथवा दोष की निंदा की जाती है तब वह पाठकों के लिए बहुत अधिक ग्राह्यमान होती है। इस पाठ के अंदर कुल 7 श्लोक हैं, जिसमें से जो 5 श्लोक हैं वो जगन्नाथ के द्वारा रचित भामिनी विलास नामक गीति काव्य से संकलित हैं, वहीं से ये लिए गए हैं। और 6वां श्लोक महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध से लिया गया है तथा 7वां श्लोक महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक से संकलित है। तो हम इसके पहले श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नैसा बक सहस्त्रेण परितस्तीरवासिना। एकेन राजहंसेन सरसो या शोभा भवेत, सरस यानी कि सरोवर, राजहंस, एकेन राजहंसेन कि एक राजहंस से ही या शोभा जो सुंदरता सरोवर की होती है, नैसा वह शोभा परितय तीरवासिना, तीरवासिना अर्थात किनारे पर तट पर रहने वाले, परितय चारों तरफ, सहस्त्रेण अर्थात हजारों, बक सहस्त्रेण हजारों बगुलों से जो कि तट पर रहते हैं चारों तरफ उस सरोवर में, वो शोभा उनसे नहीं होती जो शोभा एक अकेले राजहंस से होती है। यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से किसी सभा अथवा राष्ट्र की ओर संकेत किया गया है जिसमें उपस्थित एक ही विद्वान उसकी शोभा को बढ़ा देता है। जिस तरह से एक हंस तालाब की शोभा को बढ़ाता है, उसी तरह एक ही विद्वान व्यक्ति सभा की शोभा को बढ़ाने में सहायक होता है, ना कि हजारों मूर्ख व्यक्ति उस शोभा को बढ़ाने में सफल होते हैं। दूसरा श्लोक, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यूम अंबुनि यत्र नलिलानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतो उपकार। इस श्लोक में राजहंस से कहा गया है कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता, मृणाल पटली कमलनाल का समूह, भुक्ता भोग करना, उपभोग किया गया है, भवता आपके द्वारा, निपिता, निपिता मीन्स भली भांति अच्छी तरह से, न्यूम अंबुनी, अंबु बोलते हैं जल को, कि यत्र जहां पर, नलिरानी कमलों का, निषेवितानी सेवन किया गया है। कहने का अभिप्राय है, इस श्लोक का सरलार्थ है, हे राजहंस जिस सरोवर के कमलनाल के समूह का, मृणाल पटली कमलनाल के समूह का भवता आपके द्वारा उपभोग किया गया है, जिसके जल का, अंबुनी जल का, यत्र जहां पर या जिसके जल का, निषेवितानी भली भांति आपने पान किया, नलिनानी कमलों का सेवन किया, रे राजहंस अरे राजहंस वद बताओ तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के कृत उपकार, उपकार जो भलाई उसके द्वारा की गई है, भवितासी आपके लिए, कृतेन केन कि उसके किए हुए उपकार का बदला आप किस तरह चुकाओगे, अर्थात आप नहीं चुका सकते। तो इस श्लोक के अंदर एक राष्ट्र जो अपने देश की जनता पर जो उपकार करता है, उस जनता के द्वारा
राष्ट्र का उपकार नहीं चुकाया जा सकता, इस तरफ संकेत किया गया है। तीसरा श्लोक, तोयर अल्पैरपि करुणया भीम भानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि। इस श्लोक में एक माली के द्वारा जो उपकार किया जाता है अपने बागवानी पर, उसको प्रकट किया गया है। भीम भानौ, भीम बहुत अधिक, भानौ सूर्य के तपने पर, निधागे, निधागे ग्रीष्म ऋतु में, करुणया करुणा से, मालाकार हे माली, तोय, तोय बोलते हैं जल को, अल्पैरपि थोड़े से जल से, करुणया करुणा से, भवता आपके द्वारा, तरोरस्य पुष्टि, तरोर बोलते हैं तरु, वृक्षों की पुष्टि जो की गई है। सा किम शक्या जन्यतुम इहि प्रावर्षणयेन वाराम धारासारान अपि विकिरिता विश्वतौ वारिदेन। वारिद बोलते हैं बादलों को, कि वो पुष्टि, जो पुष्टि एक माली ने जब गर्मी की ऋतु में भयंकर सूरज के तपने पर वृक्षों को थोड़े से जल से जो पोषण वो करता है माली, वो पुष्टि वारिदेन बादलों के द्वारा, प्राविष्णेन वर्षा करने पर, असंख्य धारासार, धारासार मतलब वाराम बोलते हैं जल, जल की असंख्य बूंदों के विकिरिता बिखरने पर, जन्यतुम पैदा करने में, किम शक्या क्या वो पुष्टि पैदा करने में बादल समर्थ होते हैं, अर्थात नहीं समर्थ होते। कि जिस समय उनको पानी की जरूरत है, माली एक बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करता है, तो वो उनका पोषण करता है। इतनी भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से जो पुष्टि करता है, वो पुष्टि बादल नहीं दे सकते, क्योंकि बादल अपने समय के अनुसार बारिश करते हैं। हो सकता है उनको उस समय जल की जरूरत भी ना हो। जिस समय जो पोषण की जरूरत उसे उन्हें है, वो पुष्टि माली ही करता है, और माली के इस परोपकार का बदला कोई नहीं चुका सकता। फोर्थ श्लोक, आप धीरे अंबर पथम परितय पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचम वचति सरस्तव्य दीन दीनो मीनौ नु हंत कतमा गतिम अभ्युपेतु। आप धीरे अंबर पथम, अंबर पथ आकाश मार्ग, परितय चारों तरफ, पतंगा बोलते हैं पक्षी, पक्षी का प्रायवाची शब्द है। आप धीरे प्राप्त कर लिया जाता है। भृंगा, भृंगा बोलते हैं भंवरों को। रसाल मुकुलानी, रसाल आम, आम के मुकुल कोपलों का, आम के वृक्षों का, समाश्रयंती आश्रय लेते हैं भंवरे, मतलब जब आम का वृक्ष पर आम पक जाते हैं तो भंवरे उसके चारों तरफ आश्रय लेते हैं। और इसी तरह पक्षी भी खुले आकाश मार्ग में चारों तरफ घूमते रहते हैं। संकोचम अचति, संकोच संकुचित होने पर, मतलब सूखने पर। सरस तवी, तवी मतलब तुम्हारे द्वारा, सरोवर को कहा गया है सरस तवी, कि हे सरोवर तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर, अर्थात जल से रहित होने पर, दीन दीनो, दीन हुई, मीन मीन मछली, न हंतु कतमा गतिम हो, हंतु मतलब मरने के अलावा, कतमा कौन सी गति को प्राप्त करे, अर्थात उसके पास कोई चारा नहीं होता। अगर सरोवर का पानी सूख जाता है तो दीनहीन मछली जो है वो मर जाती है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। इस अनुक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि एक मछली को सरोवर की मर्यादा में ही रहना पड़ता है, और उसी तरह अगर खुले विचारों वाले पुरुष का हम आश्रय लेते हैं तो हम सदा उन्नति करेंगे, और अगर संकुचित विचारों वाले पुरुष का हम सहारा लेंगे तो व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। पांचवा श्लोक, एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकै पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इस श्लोक में स्वाभिमानी पक्षी चातक के बारे में बताया गया है। एक एव खगो, खग मतलब पक्षी, मानी, मानी बोलते हैं स्वाभिमानी, वने वन में, वस्ती रहता है, चातक
चातक पपीहा भी कहा जाता है इसे। चातक पक्षी स्वाभिमानी पक्षी कहा जाता है जो कि वन में रहता है। पिपासते व म्रियते, वह चातक पक्षी प्यास से म्रियते व या तो मर जाता है, व याचते पुरंदरम, पुरंदरम बोलते हैं इंद्र देवता को, कि या वो इंद्र देवता से पानी के लिए याचना करता है या फिर प्यासा मर जाता है और किसी के आगे वो जो है दीनहीन होकर नहीं रहता। इसमें एक स्वाभिमानी पक्षी की स्वाभिमानीता के तरफ बताया गया है कि वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। छठा श्लोक। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनो उषण तप्त उद्याम दाव विदुराणी च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरित्वा रिक्तो असि यद जलदय स एव तव उत्तमा शिरे। इस श्लोक के अंदर बादलों की शोभा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ है तपनो उषण तप्त। तप उषण, उषण मतलब गर्मी से तपते हुए, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को आश्वास्य आश्वासित करके उन्हें सांत्वना देकर, उद्याम दा विदुराणी, उद्याम दा विदुराणी काननी, और जंगलों को, कानन जंगल वन को, उद्याम दाव ऊंचे ऊंचे वृक्षों से जब वो रहित हो जाता है, नाना नदी अनेक नदियों, नद शतानी और सैकड़ों नदों को, पूरित्वा पूरा करके, रिक्तो रिक्त मतलब खाली होना, यद जलद जलद हे बादल यदि तुम खाली भी हो जाते हो, स एव उसी, तव तव मतलब तुम्हारी, उत्तमा श्री उसी में ही सुंदर शोभा है। कहने का अभिप्राय ये है कि हे बादल यदि तुम अपने जल को पर्वतों के समूह को दान करते हो और जंगलों को देकर उन्हें वृक्षों से युक्त कर देते हो और अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भी भर देते हो, तो इसी में तुम्हारी शोभा है। अंतिम श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयता अम्बोधा भैवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशा केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इस श्लोक में चातक व्यक्ति को सावधान किया गया है और उसे सावधान करते हुए कहा गया है कि रे रे चातक, अरे चातक पक्षी, सावधान मनसा सावधान होकर, मित्रम मित्र के, क्षणम श्रूयता वचनों को सुनो, अम्बोधा अंबोधा बोलते हैं बादलों को, कि भैव ही संति गगने, गगने आकाश के अंदर अम्बोधा, भैवो बहुत से बादल होते हैं, सर्वे अपि न एतादृशा लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, केचिद केचिद कुछ, वृष्टि भी जल से, आद्रयंती आद्रयंती आद्र करना नम करना, वसुधाम धरती को नम करते हैं गीला करते हैं बारिश से, गर्जंती केचिद वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ में बेकार में, केचिद कुछ बादल, गर्जंती केवल गरजते हैं पानी नहीं देते, यम यम पश्यसी इसलिए हे चातक पक्षी यम यम पश्यसी जिसे तुम देखते हो, हर किसी के, तस्य पुरतो पुरत मतलब सामने, माँ ब्रूही मत बोलें, दीनम वचः दीनता से युक्त वचनों को ना बोलें। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर अनुक्ति के माध्यम से चातक व्यक्ति को, एक चातक पक्षी को एक याचक के समान बताया गया है कि वो दीनहीन होकर हर किसी व्यक्ति के सामने अपने हाथ ना फैलाए, क्योंकि जो परोपकारी होते हैं वो कुछ ही होते हैं। जिस तरह से आकाश के अंदर असंख्य बादल होते हैं परंतु सभी बादल पानी देते हैं, तो इसलिए हर किसी के सामने अपनी दीनता से युक्त वचनों को ना कहे।
यहाँ पर चातक पक्षी को सावधान किया गया है। दोस्तों धन्यवाद, हमारी वीडियो को सुनते रहें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।